तो हमने अब तक पढ़ा था कि हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर ये जो सेक्टर बनता है, इस सेक्टर का एरिया कितना होता है हमारे पास, वो होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इतने सेक्टर का जो एरिया होगा, ये कितना एंगल होगा, अगर ये थीटा एंगल है तो इस वाले सेक्टर का एरिया कितना होगा, इतना होगा। दूसरी चीज, जो हमारे पास सेक्टर की जो इतनी आर्क है, इसकी लेंथ कितनी होगी, आपको पता है कि एंगल अगर 360 डिग्री होगा पूरा, तो हमारे पास कितनी होगी, 2 पाई आर होगी। तो अगर 1 डिग्री की बात करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर डिवाइड में 360। और अगर मैं थीटा की बात करूं, थीटा में कितना आ जाएगा, इसको थीटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस आर्क की लेंथ वो होगी इतनी और इस सेक्टर का एरिया होगा इतना। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, हमें एरिया ही निकालना है। और एरिया में निकालना है जिसका हमारे पास सर्कल का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस है इसका सर्कल का सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। ठीक है, और जो हमने थीटा माना है वो इसमें थीटा दे रखा है, वो थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, यानी कि ये हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। तो आपने क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, ये था। इसके अंदर थीटा कितना दे रखा है, 60 डिवाइड में 360 इंटू में पाई, और आर की वैल्यू कितनी है, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये कट गया 16, यानी कि 1/6 इंटू में पाई की वैल्यू कर दूं, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 36, 6 एंड 6 कट जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि मेरे पास सर्कल का जो एरिया आ जाएगा वो कितना, सेक्टर का कितना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल की हमारे पास सर्कमफ्रेंस, यानी कि ये जो सर्कमफ्रेंस है वो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, यानी कि हमें 2 पाई आर देखा है 22 सेंटीमीटर। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 इंटू में आर की वैल्यू निकालनी है 22 सेंटीमीटर, इसका पता है। तो 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 यहाँ पे डिवाइड में इसका पता क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 इंटू में आर इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसका पता क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि मेरे पास उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये कहता है कि इस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। क्वाड्रेंट को मैंने अपने पहले बताया था कि सर्कल का जो फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट ये वाला, इसका क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो इसका हम फॉर्मूले से भी निकालें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री डिवाइड में 360 इंटू में पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दूं 22/7, और आर कितना है यहाँ पे 7/2, यानी कि 7/2 का स्क्वायर। वही था, थीटा डिवाइड में 360 और पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, ये कट जाएगा 4 पे, यानी कि 1/4 इंटू में 22 डिवाइड में 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 इंटू में 7 डिवाइड में 4, ये लिख सकता हूं। तो एक 7 से एक 7 कट गया, ये 4 से 2 और ये 11 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 7 77 और 8, यानी कि मेरे पास उस क्वाड्रेंट का एरिया कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये देखा है कि हमारे पास एक घड़ी है, इस घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई वो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वाइप करेगी, 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वाइप करेगी। तो हमें ये पता है कि 5 मिनट में मान लेते हैं वो यहां से चल के यहां आ गई। ठीक है, हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा। अब इस सुई की जो लंबाई है, यानी कि हम मान सकते हैं कि इस क्लॉक का जो रेडियस हो जाएगा वो दे रखा है हमें 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये थीटा निकालना है। वो ये कहता है कि 5 मिनट में थीटा बनता है, 5 मिनट में कितना बनता है। अब आपको पता है कि मिनट वाली सुई है वो पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में,
तो 60 मिनट में वो कितना एंगल सबटेंड करती है? 360 करती है, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना करेगी? 360 डिवाइड में 60 हो जाएगा। फिर कहता है कि 5 मिनट में निकालना है हमें, तो 5 मिनट में निकालना तो क्या देगा? 360 डिवाइड में 60 इंटू में 5 हो जाएगा। तो ये यहां से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 और 7 दे 30, यानी कि 5 मिनट में वो 30 डिग्री एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, यही है। तो हमारे पास एंगल आ गया 30 डिग्री, रेडियस दे रखा है, तो एरिया निकालना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। हमारे पास क्या होता है? थीटा डिवाइड में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है। थीटा कितना है? 30 डिवाइड में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 40, यानी कि 14 का स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हो जाएगी। ये काट दो 12 और काट दो यहां से 6 11 बचेगा कितना? यहां से 11 इंटू में 14 इंटू में 14 लिख सकता हूं, डिवाइड में कितना है? 7 इंटू में 6 पड़ा है, यहां से 1 7 से ये कट गया। उसके बाद 3 7 कितना आ जाएगा? 11 इंटू में 14 डिवाइड में 3। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा कि उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप किया। तो फॉर्म में ये कहता है कि हमारे पास किसी सर्कल की एक कॉर्ड दे रखी है। कॉर्ड होती है कोई लाइन जो सेंटर में से पास ना हो, तो सेंटर में से पास ना हो उसको बोलते हैं कॉर्ड। और जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये सेंटर वाली दो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। ये कितना एंगल दे रखा है? 90 डिग्री का। ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद कहता है a chord of circle of radius 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया कितना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो हमारे पास फर्स्ट है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है? ये वाला माइनर सेगमेंट है। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? इस सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? उसके लिए क्या बताना चाहिए? थीटा बताना चाहिए और रेडियस बताना चाहिए। रेडियस है और थीटा भी दे रखा है, कितना? 90 डिग्री। अभी कहा था कि राइट एंगल बन रहा है, तो हमारे पास थीटा है 90 डिग्री। 360 इंटू में 22 डिवाइड में 7 इंटू में आर कितना है? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ गया? हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास 11 इंटू में 100 डिवाइड में 40। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा कितना एरिया है? ये किस चीज का एरिया आ गया? ये सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है। हमें निकालना है सेगमेंट का एरिया, तो इसमें से ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2, बेस कितना है यहाँ पे? 10, हाइट कितनी है यहाँ पे? 10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर रहा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल रहा। तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेगमेंट का क्या होता था? सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ये बताया था कि सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। तो सेक्टर का एरिया कितना है? डिवाइड में 7 माइनस क्या करना है? 50 हो जाएगा। इसको सोल्व कर दो, कितना एरिया आ जाएगा? 7 50 माइनस का 13 कितना आ जाएगा? 200 डिवाइड में 7। ये मेरे पास एरिया आ गया। किसका आ गया? माइनर सेगमेंट आ गया, माइनर सेगमेंट का।
अब ये सेकंड पार्ट में ये कहता है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, यानी कि इस सेक्टर को छोड़ के बाकी जो बचा इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है वो आपको पता है कि इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इसे माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं तो बाकी आ जाएगा। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू में 10 का स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया। माइनस क्या करना है इसमें से, ये करना है हमें सेक्टर का एरिया, तो इसमें से हम क्या कर देंगे ये वाला एरिया घटा देंगे, ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक सर्कल दे रखा है जिसका हमारे पास क्या है रेडियस दे रखा है, और रेडियस दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि हमारे पास एक सेक्टर बनता है कितने एंगल के साथ है 60 डिग्री के साथ, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। हमारे पास ये सेक्टर बन गया। अब ये कहता है कि इसके अंदर आपने कैलकुलेट करना है पहले तो लेंथ ऑफ आर्क, ये जो इतनी आर्क है इसकी आपने क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता था थीटा डिवाइड में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब पाई आर से के की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास है 2 पाई आर आ जाएगा। अब थीटा कितना है वहां पे 60, 360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 21, कट जाएगा 7, 3 पे कट गया, ये 1 और ये 6 पे कट गया, 2 से 3 पे और 3 से 3 बचा कितना 22 सेंटीमीटर, यानी कि उस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी है 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा डिग्री है, हाँ थीटा डिग्री में, ठीक है, ये जो थीटा है वो डिग्री में होता है, 60 डिग्री देखा है तो यहाँ पे 60 रख रहे हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ये कहता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है इसका अपने एरिया निकालना है। अब सेक्टर का एरिया आपको पता है सिंपल कितना होता है थीटा डिवाइड में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60, 360 इंटू में पाई 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 इंटू में 21, ये कट जाएगा यहाँ से 1 का 6, ये कट जाएगा 3 पे, आगे आप इसके मल्टीप्लाई करा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 22 इंटू में 3 यानी कि 66 इंटू में 21 और डिवाइड में 6, तो 6 से भी काट देते हैं 11 यानी कि 11 इंटू में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे पास एरिया आ गया इसका सेक्टर का। अब इसी का थर्ड पार्ट कहता है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पोंडिंग कोड, इस कोड से जो हमारे पास सेगमेंट बनेगा इसका एरिया निकालो कितने का। वो आपने इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, उसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा इससे ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन लगा के, लेकिन जब आपके पास एक एंगल 60 डिग्री का देखा हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से बचने के लिए एक दूसरा तरीका अपना सकते हो। कैसे कि ये 21 है ये भी 21 है, इसका मतलब क्या है कि ये आमने सामने की साइडें बराबर है तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गई। आइसोस्केल में अगर आमने सामने के एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं और इन दोनों का सम आना कितना चाहिए, ये 60 है, इन दोनों का सम कितना बचा 120 बचा, क्योंकि टोटल होता है 180, 180 में से 60 तो ये निकल गया, बचा कितना 120। 120 को दो बराबर हिस्सों में काटो कितना बनेगा 60, यानी कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अगर जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री हो तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है, वो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें बराबर होती हैं, यानी कि ये भी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। अब आपके पास या तो आप यहाँ पे लगा दो हीरोन्स फॉर्मूला जिसमें आपके पास तीनों साइडें हो, उससे आप एरिया निकाल सकते हो, तो वहां से आप क्या निकालोगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। दूसरा तरीका आपके पास ये था कि आपने क्या करना है, ये 60 वगैरह ये कुछ नहीं निकालना, आपने क्या करना है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर यानी कि ये 90 डिग्री का, ये 60 है तो ये कितना बचेगा 30, हाफ हो जाएगा,
तो आपके पास अब ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। इसका एक एंगल दे रखा है, तो इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, अब मुझे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, और मैंने आपको ये कहा था कि जो परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 21, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास 22 यहाँ पे डिवाइड में इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, देखिए 21 डिवाइड में 2 से ये मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई, परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू कितनी आ गई 21 डिवाइड में 2। अब सेम तरीका मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये भी कितनी आएगी 21/2 आ जाएगी, और 21 प्लस में 2 डिवाइड प्लस में 21/2 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये मेरे पास 21 आ गई, ये पूरी आ गई। तो ये मैंने पहले भी निकाली थी यूनिट्रल करके, तो ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 21 डिवाइड में 270। फिर आपके पास आता है कि हमारे पास ये जो है बेस, इसकी वैल्यू निकालो। तो बेस आपको मैंने बताया था कि जो बेस बाई में हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, cos थीटा होता है। अब थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो हमारे पास बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज दे रखा है 21, और cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। मुझे 21 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आपके पास बेस की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वैल्यू भी आ गई, वो कितनी आ गई ये। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस कितना है, बेस कितना था टोटल 21 आ गया, इनटू में हाइट ये है, ये हाइट मैंने अभी निकाली है, कितनी है √3/2 इनटू में 20। ये आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा यहां से 21 इनटू में 21 डिवाइड में 4 इनटू में √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आपके पास है, और एरिया ऑफ इस पूरे सेक्टर का एरिया भी है, तो इस सेक्टर वाले में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इस सेगमेंट का एरिया नहीं बच जाएगा, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा। तो मैं यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालूंगा, तो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, सेगमेंट का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, वो कितना था 11 इनटू में 21, माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है ये रहा, तो 21 इनटू में 21 डिवाइड में 4 इनटू में √3। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, हो जाएगा सोल्व। तो आप यहां से क्या निकालोगे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रखा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। वो ये कहता है कि एक सेक्टर बन रहा है जिसके साथ एंगल 60 डिग्री के साथ। तो आपने क्या करना है, यहां से इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और आपने इसे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले तो क्या निकालेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सेगमेंट का एरिया अभी कैलकुलेट किए हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया हो जाएगा मेरे पास थीटा डिवाइड में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिवाइड में 360 इनटू में 22/7 और आर कितना है 15, यानी कि 15 इनटू में 15 हो जाएगा। ये काट दो 1 6, यहां से 3 और यहां से 11, 3 और ये 5। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया मेरे पास, सेक्टर का एरिया कितना आ गया
5 इंटू में 15 डिवाइड में 7 ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। इस सेक्टर का एरिया निकल गया। अब निकालना क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा पूरा 60 का। ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। अब क्या करना है भाई, पहले बेस निकालो फिर परपेंडिकुलर निकालो, कुछ भी निकालो। तो आप क्या करोगे, पहले परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, sin थीटा। थीटा कितना है 30। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 50। मेरे पास sin 30 कितना होता है 1/2। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिवाइड में इसका करके मल्टीप्लाई में 15/2। परपेंडिकुलर होता है ये वाला, क्योंकि जो हमारे पास थीटा बनता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरे पास आ गया 15/2। ये भी कितना आ जाएगा 15/2। टोटल कितना हो जाएगा 15। बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, cos थीटा। थीटा कितना है 30। बेस की निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है 15 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो बेस की वैल्यू निकालनी है, 15 डिवाइड में सिर्फ क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 15 बेस बाई हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या हो जाएगा cos 30 यानी कि बेस डिवाइड में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी 15 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद हमारे पास बेस की वैल्यू निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज उसका लगा के करते हैं मल्टीप्लाई में, यानी 15 * √3/2। ये मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 15 और हाइट कितनी है 15 इंटू में √3 की वैल्यू में 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। और मैंने अभी बताया था कि सेक्टर में से अगर ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, सेगमेंट का एरिया सेक्टर का कितना बना है 50 इंटू में 55 डिवाइड में 7 माइनस क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 इंटू में 15 डिवाइड इंटू में √3 और डिवाइड में 4 ये है। तो इस सेक्टर में से ट्रायंगल वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। हो जाएगा सॉल्व, कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद कहता है मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, यानी कि इस सेगमेंट को छोड़ के बाकी जो बच गया उसका एरिया निकालो। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास एरिया है ये किसका है, माइनर सेगमेंट का। तो इस सर्कल में से मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो एरिया आया है वो आया है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसको आप पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो। पाई आर स्क्वायर में से मैंने ये माइनर वाला माइनस कर दिया तो बाकी सारा बच गया, वो क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो यहां से आपके पास है मेजर सेगमेंट का एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्या दे रखा है, एक सर्कल है, उसके दो रेडियस से हमारे पास अब क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। सेक्टर का एरिया है वो हमें दे रखा है 120 दे रखा है। तो हमारे पास ये जो कोड बनी है इससे हमारे पास जो क्या बना है, माइनर सेगमेंट, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो आपको पास इसका आपको रेडियस दे रखा है, ये 12 है, ये भी कितना है 12 है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर का मैं निकाल लूं तो सेक्टर का मैंने एरिया निकाल लिया। सेक्टर का एरिया कितना आएगा 120 डिवाइड में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर यानी कि 12 का स्क्वायर। ये कट जाएगा 3। हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना आ जाएगा 22 इंटू में 12 इंटू में 12 डिवाइड में 7 इंटू में 3 से काट दो, ये 4 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया इस सेक्टर का एरिया। निकालना क्या पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए
वही काम जो पहले हम करते आ रहे हैं। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये 120 था, ये कितना बच गया 60, ये 60 है, ये हमारे पास कितना है 90 है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले बेस की वैल्यू। तुम्हारे पास ये परपेंडिकुलर 60 के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा साइन का एंगल कितना है 60, साइन है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 12 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बाय 2। sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 बाय 2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 उस तरफ चला जाएगा, यानी कि 12 इनटू में √3 डिवाइड में 2 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब बेस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे बेस बाय में हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है 12 और cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, जो हमारे पास sin 30 की होती है। तो sin 30 कितनी होती है 1/2, मेरे पास cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये मेरे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी। बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 उस तरफ जाएगा, 12/2 यानी कि 6। बेस की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है परपेंडिकुलर 12 इनटू में √3 डिवाइड में 2। ये है, यहां से कट जाएगा 3, ये यहां से कट जाएगा 6, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 18 इनटू में √3। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये बचेगा ये काटने के बाद, तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। निकालना क्या है सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या करेंगे सेक्टर वाले में से ट्रायंगल वाला माइनस कर देंगे। तो हमारे पास सेक्टर का एरिया कितना था, ये मेरे पास सेगमेंट का एरिया कितना आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा मेरे पास 22 इनटू में 12 इनटू में 4 डिवाइड में 7 और माइनस क्या करना है 18√3 हो जाएगा। माइनस ही करना है, कुछ नहीं करना। यहां से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें देखा है कि हमारे पास है स्क्वायर टाइप में ग्रेजिंग एरिया, यानी कि घास उगा रखी है स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इसकी साइड हमें देखी है 15 मीटर। स्क्वायर की चारों साइड कितनी हो जाएगी 15 मीटर की हो जाएगी। तो ये कहता है कि हमारे पास इस एक सिरे के ऊपर कोने के ऊपर क्या रखा है कोर्स को बांध रखा है, जिसकी रस्सी है वो देखिए हमें 5 मीटर। अब आपको पता है कि रस्सी 5 मीटर है, तो घोड़ा क्या कर सकता है इतने एरिया के अंदर क्या कर सकता है घास खा सकता है। तो हमें क्या करना है इस एरिया को निकालना है। तो आपको पता है स्क्वायर के अंदर ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एरिया हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास एक सर्कल का 4th पार्ट नहीं हो गया। अगर यहां से देखें तो हमारे पास सर्कल का क्या है 4th पार्ट है, यानी कि क्वाड्रेंट है। यानी कि मुझे एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका हमारे पास रेडियस कितना है 5 मीटर है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया, यानी कि हमारे पास जो ग्रेजिंग एरिया होगा वो कितना होगा, कितना था थीटा पाई में 360 इनटू में पाई r स्क्वायर, ये था। थीटा कितना है 90 डिग्री डिवाइड में 360 इनटू में 27 डिवाइड में 7 इनटू में r का स्क्वायर, r कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से कट जाएगा, हो जाएगा कितना आ गया 11 इनटू में 25 इनटू में 7 इनटू में 2। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। ठीक है, इतने हमारे पास मीटर स्क्वायर में क्या कर सकता है वो घास खा सकता है। उसके बाद वो कहता है कि अगर मैं इस रोप को बढ़ाकर 10 मीटर कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं इसको 10 मीटर कर दूं, तब हमें पता है कि वो क्या कर सकता है इतना एरिया कवर कर सकता है। तो इतने एरिया यानी कि ये बड़ा है, वो एरिया कितना है, ये कहता है कि जो हमने 5 मीटर से 10 मीटर रोप को कर दिया, तो अब उसका जो ग्रेजिंग एरिया यानी कि घास चरने का जो एरिया है वो बड़ा कितना है। तो हम क्या करते हैं कि अब इसका निकालते हैं। ये भी तो क्या है क्वाड्रेंट ही है जिसका हमारे पास रेडियस कितना है 10 मीटर, यानी कि मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं जिसका रेडियस है 10 मीटर। उसमें से ये वाला माइनस करता हूं, तो ये वाला माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इतना बचेगा, ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विद 10 मीटर, तो ये कितना एरिया आ जाएगा यार
तो पता ही है, ये भी हमारे पास कितने आएगा 90 डिवाइड में 360 इंटू में 22 डिवाइड में 7 इंटू में 10 का स्क्वायर। ये एरिया आ गया मेरे पास टोटल, ठीक है। उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया नहीं आ जाएगा जितना हमारे पास एरिया बढ़ गया, तो वही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन करोगे, यहाँ से जो आंसर आएगा उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये देखा है कि हमारे पास एक सिल्वर का वायर है, सिल्वर के वायर को मोड़ के मैंने एक सिल्वर का क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, और उस सर्कल के अंदर 5 डायमीटर डाल दिए, 1 2 3 4 5 डायमीटर डाल दिए, और हर एक डायमीटर की लेंथ मेरे पास कितनी है, 35 mm। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेट करना है कि मेरे पास जो टोटल वायर है वो कितना लगेगा। तो टोटल वायर कितना लगेगा, 35 mm का डायमीटर, यानी कि 35 इंटू में कितने डायमीटर है, 5। इतनी लेंथ तो मुझे डायमीटर बनाने में लगी, प्लस में एक मेरे पास ये वाला सर्कल बनाया है, ये कितना होता है, 2πr नहीं होता, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू में पाई इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस तो आधा होता है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां से कट जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 35 इंटू में 5 प्लस में 22 इंटू में 5। ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी कि आपके पास इतना सिल्वर का, इतनी सिल्वर की लेंथ का वायर लगेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आएगा टोटल वायर। उसके बाद वो कहता है कि जो हर एक सेक्टर है, यानी कि ये जो एक सेक्टर बना है, इसका हमारे पास क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है जब 5 डायमीटर हम डालते हैं तो टोटल पार्ट कितने बन गए, 3 4 5 10 हिस्से बन गए। अब हमें पता है कि टोटल सर्कल कितना है, 360 डिग्री है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास टोटल 360 है और मैंने 10 हिस्से कर दिए, तो मेरे पास एक हिस्से में कितना आया, 36 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक सेक्टर कितना है, 36 डिग्री का है, ये भी 36, ये भी 36, सारे 36 किया तो अभी तो टोटल 360 हो जाएगा। अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए था, थीटा मिल गया, और क्या चाहिए था, रेडियस, रेडियस आपके पास ये रहा। तुम्हारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा कितना है, 360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 35 डिवाइड में 2 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास कट जाएगा, 10 5 11 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 55 डिवाइड में 10, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 5.5 mm। तो एक सेक्टर का एरिया कितना आ गया, इतना। तो ऐसे आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये कहता है कि हमारे पास एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जो ऊपर वाला कवर होता है उसको उसने फ्लैट कर दिया, यानी कि वो हमारे पास कुछ इस प्रकार का कर दिया उसको, और उसके अंदर तो 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स का मतलब क्या है कि हमारे पास 8 डायमीटर मान सकते हो आप इस प्रकार से। उसके अंदर जो आयरन की वो नहीं होती छड़ी सी, वो हमारे पास कितनी है, इस प्रकार से, जो उसको 8 इक्वल हिस्सों में काटती है। तो 8 इक्वल हिस्सों में काटती है, तो आपको ये पता लगाना है कि जो 2 रिब्स के बीच का एरिया होगा, ये वाला एरिया है, वो एरिया कितना होगा। तो आपको पता है कि ये हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 7 8 इक्वल हिस्सों में काटता है, यानी कि टोटल 360 है, तो एक हिस्से में कितना आएगा, 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 360 डिवाइड में 8 हो जाएगा। मेरे पास ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि एक हिस्से में कितना आया, 45 डिग्री। और हमारे पास इसका जो रेडियस है वो दे रखा है 45 mm, ठीक है। यानी कि हमारे पास उसका रेडियस भी दे रखा है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए था, थीटा चाहिए था और एक रेडियस चाहिए था, तो दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, यानी कि एरिया बिटवीन 2 रिब्स वो हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा कितना है, 45 डिग्री। 360 इंटू फिर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू कितनी, 45, यानी 45 का स्क्वायर। ये कैलकुलेट करनी है, तो आप ये क्या करोगे, कैलकुलेट कर दोगे, यहां से कट जाएगा, 8 11
4। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करा देना। 11 इंटू में 45 का स्क्वायर, यहाँ काटना चाहिए 4 इंटू में 7। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है कि हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी के 2 वाइपर्स नहीं होते हमारे पास, वो क्या करते हैं, उसको शीशे को साफ करते हैं। तो ये कहता है कि मेरे पास 2 वाइपर्स हैं और ये 2 वाइपर्स जब एक दूसरे से रोटेट करते हैं तो एक दूसरे के साथ टकराते नहीं और साथ में क्या करते हैं, 115 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हैं। यानी कि अगर ये रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसे करके 115 डिग्री एरिया क्या करेंगे, साफ करेंगे। यानी कि 115 डिग्री एरिया हमारे पास एंगल आ गया। उसके बाद कहता है कि इसके जो ब्लेड की लेंथ है वो हमें दे रखी है, वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास क्या है, इतना एरिया कवर करता है 115 डिग्री। तो ये कहता है कि ये कितना एरिया साफ करता है। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है दोनों प्लेट्स का। पहले एक का निकाल लेते हैं, उसे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों का आ जाएगा, क्योंकि जितना ये कर रहा है तो ये कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एंगल है और रेडियस भी निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, थीटा कितना है 115, 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर। ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, काट को जितने पे कटता है आपका, जैसे मेरे पास है ये 5 पे कटेगा, ये कट गया, ठीक है, ये 5 पे कट जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पे कट गया। उसके बाद हमारे पास ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो 11 और इसको कर दो 3 और 6, ये कट गई, ठीक है। उसके बाद और नहीं होता तो आप क्या कर दोगे, कि मल्टीप्लाई करा दोगे 23 इंटू में 11 इंटू में 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, तो डिवाइड में कितना पड़ा 36 इंटू में 7 दिया। अब आप ऊपर तीनों में मल्टीप्लाई करा दोगे, तीनों की मल्टीप्लाई दोनों में मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इतना एरिया स्वाइप करता है ये वाला वाइपर। अब दोनों वाइपर कितने करेंगे, इसको क्या कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों वाइपर जितना एरिया स्वाइप करते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहता है कि हमारे पास पानी के अंदर एक शिप है और शिप के ऊपर एक लाइट हाउस है, ठीक है। ये देखिए लाइट है और वो कहता है कि उसमें से जो लाइट निकलती है वो 80 डिग्री तक क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। यानी कि आपके पास जो लाइट हाउस है उसके ऊपर जो लाइट है वो क्या कर सकती है, 80 डिग्री तक रोटेट कर सकती है। और जो लाइट है उसकी रेंज है, यानी कि ये कहां तक जा सकती है, ये 16.5 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, जा सकती है। यानी कि 16.5 किलोमीटर एरिया तक क्या कर सकती है, ये कवर कर सकती है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास इस प्रकार से ये लाइट क्या करेगी, एरिया कवर करेगी, तो आपके पास एंगल आ गया 80 डिग्री और हमारे पास रेडियस कितना आ गया 16.5 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, थीटा कितना है 80 डिवाइड में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 16.5 का। ये सॉल्व करना है, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 4 हो जाएगा, 2 फिर 9 ऊपर कर दो जितना आता है 44 इंटू में 16.5 का स्क्वायर और 9 इंटू में, यानी कि ये इतना एरिया कवर कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि हमारे पास एक राउंड टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से हमारे पास इसके ऊपर क्या है, 6 से इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। ये वाला इसे इतना डिजाइन, ठीक है, और ये 6 इक्वल डिजाइन। तो ये कहता है कि जो हमारा डिजाइन है उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन करने के लिए हमारे पास 0.35 रुपीज लगते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा। तो
तो सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर के जितना है, तो हमें सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा, ये टोटल एरिया कितना है। और एरिया कैसे निकलेगा, अब आपको पता है कि हमारे पास ये वाला एरिया कितना होता है, एक सेगमेंट होता है, इस सेगमेंट का एरिया निकाल दूं, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। और हमारे पास ये जो एरिया है सेगमेंट का, ये कैसे निकलेगा, तो आपको पता है कि हमारे पास टोटल 6 खाने हैं, ये रहे 6, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक के हिस्से में कितना आया, 60 डिग्री, यानी कि सारे के 6 से कितने हैं, 60 डिग्री के, ये 60 डिग्री का आ गया। उसके बाद हमारे पास उस का रेडियस दे रखा है, वो हमारे दे रखा है 28 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो रेडियस है वो भी कितना है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है, और फिर हमारे पास क्या है, ये डिजाइन का एरिया आ जाएगा। इस डिजाइन के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, सारा एरिया आ जाएगा, और फिर उसको मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रुपये ज्यादा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, इसका कितना है, 60 डिवाइड में 360 इंटू में 22/7 इंटू में हमारे पास क्या है, 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 इंटू में 28 लिख सकता हूं, ये कट जाएगा, 6 पे कट गया, ठीक है, 7 से कम 7, 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद ये कितने पे कट गया, 3, और ये कितना बचा, 11। उसके बाद पे कटता है क्या, उसके बाद नहीं कटता, हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 44 इंटू में 28 डिवाइड में 3, ये मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये 60 था तो ये कितना बच गया, 30, और हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मुझे पता है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालता हूं, परपेंडिकुलर निकालता हूं, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, sin 30 डिग्री बुझेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 28, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सरफ जाएगा 28 डिवाइड में परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। ये वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 14 होगी, तो ये मेरे पास पूरी कितनी आ जाएगी, 14 28 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि ये भी 28 है और हमारे पास ये भी 20 है। परपेंडिकुलर ये बेस की वैल्यू निकालनी है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos 30, बेस की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 28 है, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो बेस की वैल्यू निकालनी है, तो √3 इंटू 28 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और डिवाइड में 2 होता है, ठीक है। 2 से कट भी सकता है, 14 आ जाएगा, यानी कि √3 इंटू में 14, ये वैल्यू मेरे पास आ गई किसकी, इसकी परपेंडिकुलर। अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू निकाली है, वो रही कितनी है, 28, हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, 3 इंटू में √3, 14 इंटू में √3, 14 इंटू में, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, ये कट गया, यानी कि 14। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू में 14 का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। और ये एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये रहा, इसमें से मैं क्या कर दूं, ये वाला माइनस कर दूं, माइनस क्या कर दूं, √3 इंटू में 14 का स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास एरिया आ जाएगा इस सेगमेंट का, इसको मैं क्या करूंगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल डिजाइन आ जाएगा
यानी कि मेरे पास ये टोटल डिजाइन का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर एरिया का 0.35 रुपीज लगते हैं, तो इतने सेंटीमीटर का कितना लगेगा, इसको मैं क्या करता हूं फिर 0.35 से फिर मल्टीप्लाई करवा देता हूं। ठीक है, यानी कि ये 1 सेगमेंट का एरिया आ गया, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो सारे के सारे 6 सेगमेंट का एरिया आ गया। तो 1 सेंटीमीटर का रुपए लगते हैं 0.35, इतने सेंटीमीटर का कितना लगेगा, उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब आप सॉल्व कर दो इसको, जहां तक आपका सॉल्व होता है उतना सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसको 3 से डिवाइड करो, फिर यहाँ पे 14 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर आ जाएगा, और √3 की वैल्यू आपको दे रखी होगी शायद यूज करनी 1.71 ऐसा कुछ करके आपने यूज करनी है, तो वो वैल्यू आप याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपकी मल्टीप्लाई है, सारी की सारी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, इसका एक सेक्टर दे रखा है हमें, जिसका रेडियस r है और जिसका एंगल बन रहा है p। ठीक है, ये कहता है कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो एरिया कितना होता है हमारे पास, थीटा डिवाइड में 360 इंटू में पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, p दे रखी है, तुम्हारे पास इसका एरिया इतना होता है। तब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि उनमें से सही कौन सा है। तो इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है p डिवाइड में 180 इंटू में 2 पाई r। तो हमारे पास 2 पाई r तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाई r स्क्वायर है, r का स्क्वायर आना जरूरी है, यानी फर्स्ट नहीं है। सेकंड में पाई r स्क्वायर दे रखा है, पाई r स्क्वायर दे रखा है, लेकिन p डिवाइड में 360 नहीं 180 दे रखा है, तो 180 भी नहीं, वो भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है मेरे पास p डिवाइड में 360 इंटू में 2 पाई r, फिर से वही दे रखा है, यानी कि पाई r 2 पाई r दे रखा है, वो हो नहीं सकता। फोर्थ ऑप्शन में ये कहता है कि p डिवाइड में 720 इंटू में 2 पाई r स्क्वायर, ये दे रखा है। तो इसको अगर मैं 2 को यहां से काटूं तो 720 का कितना हो जाएगा 360, और ये तो है तुम्हारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा सही है।